हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का यूनिट 1 कंप्लीट करा दिया गया है। ये यूनिट 2 आपका चल रहा है। जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक यूनिट 2 के जितने भी लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं वो सभी लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाकर चेकआउट कीजिए। और यूनिट 2 आपका वो भी कंप्लीट करा दिया गया है। पूरे के पूरे लेक्चर्स आप लोग देख लीजिएगा। और जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यह आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो आने वाली है आने वाली समय में। सो आप सभी ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यह आप सभी उन वीडियो से चूक ना जाएं। तो चलिए चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, यानी कि वेरी वेरी वेरी, जितना बार वेरी लगाया कम ही है। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है जो कि ये एग्ज़ाम में आपसे 20 नंबर्स यानी ये लॉन्ग क्वेश्चन में एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। ये क्वेश्चन अगर पूछेगा तो एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा और अपने नोटबुक जहाँ भी लिख रहे होंगे आप लोग उसमें वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में डाल लीजिएगा। आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि पार्टिकल यानी कि बॉक्स, इनफाइनाइटी बॉक्स किसे कहते हैं। देखिए, अगर कोई हमने बॉक्स ले लिया, मान लिया हमने कोई एक बॉक्स ले लिया है। ओके, ये आपका बॉक्स हो गया जिसमें कि पोटेंशियल एनर्जी है इनसाइड। बॉक्स के इनसाइड में पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो, आपकी 0 हो। देन आउटसाइड में पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट हो। आउटसाइड में कैसी हो पोटेंशियल एनर्जी, इनफाइनाइट हो। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी बॉक्स को हम एक इनफाइनाइटी वन डायमेंशनल बॉक्स कहेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब यहीं पे हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग करेंगे। यहाँ पे इसी का हमें क्या करना है, वन फाइनाइटली बॉक्स के लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कैसे। हाँ, आप लोग समझ गए होंगे। 2 कंडीशन इसमें अप्लाई होगा। फर्स्ट कंडीशन, जब कोई भी पार्टिकल इनसाइड दी बॉक्स रहेगा तो उसकी यह पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, एंड कोई भी पार्टिकल आउटसाइड दी रहेगा तो उसकी यह इनफाइनाइट हो जाएगी। यही देख के हमें 2 केस लेकर हमें सॉल्व करना है। तो देखते हैं कि कैसे सॉल्यूशन है इसका। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्टली द पार्टिकल ऑफ मास यम, हमने क्या लिख लिया कि कोई भी पार्टिकल है जिसका मास क्या है, m है, इन वन डायमेंशनल बॉक्स, किसी भी वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर, इन अ इनफाइनाइट रीजन। और कैसा रीजन होना चाहिए, इनफाइनाइट रीजन होना चाहिए। डिफाइंड बाई 0 इज लेस देन x इज लेस देन a, हैविंग वॉल्स, जिसमें कि वॉल्स में क्या है, दिए गए हैं। इट इज अज्यूम दैट, हम अज्यूम करते हैं द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इनसाइड द बॉक्स इज 0। हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है पार्टिकल की वो इनसाइड द बॉक्स कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दैट इज द v इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा v इज इक्वल टू 0। तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ए है। एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल आउटसाइड द बॉक्स इज इनफाइनाइट। और हमने क्या अज्यूम कर लिया कि आउटसाइड द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। ये दैट इज द, यहाँ पर कौन सा केस अप्लाई होगा, v इज इक्वल टू इनफाइनाइट, क्योंकि v क्या है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी है, और x हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, एंड x इज ग्रेटर देन a हो जाएगा। ये इस कंडीशन में ये हो जाएगा। और 0 की कंडीशन में क्या हो रहा था कि x जो था वो x a से क्या था, लेस था या इक्वल था। तो आई होप ये 2 कंडीशन आप लोगों को समझ में आ गई होंगी और हमने अज्यूम किया है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट। अब यूनिट 1 जिन्होंने नहीं देखा है तो उनको समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है। तो पहले जाके यूनिट 1 आप लोग देखिए। तो श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं। तो डी स्क्वायर साई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपान एच स्क्वायर ई माइनस वी, ये साई इज इक्वल टू 0। ये हम लोग इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। ये कौन सा है हमारा, श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। तो देयर आर 2 केसेस, यहाँ पर 2 केसेस हैं। फर्स्ट केस क्या है, जब पार्टिकल आपका आउटसाइड द बॉक्स होगा, यानी कि जब कोई भी पार्टिकल आउटसाइड द बॉक्स होगा तो वो v यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो उसके केस में हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी फर्स्ट इक्वेशन क्या था, श्रोडिंगर के इक्वेशन से हम लोग लेट करेंगे, v की जगह पर क्या रखेंगे, इनफाइनाइट
इनफाइनाइट रखेंगे, ओनली v की जगह पर इनफाइनाइट रख देंगे बस, और कुछ नहीं रखेंगे। तो e माइनस इनफाइनाइट साई इज इक्वल टू 0, ये आ गया हमारा। दिस इज ओनली अ पॉसिबल व्हेन साई इज इक्वल टू 0। ये कब पॉसिबल होगा? जब साई की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, दैट इज द पार्टिकल कैन नॉट बी आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। तो जो पार्टिकल होगा वो नहीं हो सकता है आउटसाइड द बॉक्स, बॉक्स के आउटसाइड नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो साई की वैल्यू थी वो 0 के इक्वल नहीं आ रही थी। ये जब आउटसाइड होगा तब पॉसिबल होगा जब साई की वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो अब केस सेकेंड हम लोग लेते हैं। तो केस सेकेंड, व्हेन पार्टिकल इनसाइड द बॉक्स दैट इज अ v इज इक्वल टू 0। अब केस सेकेंड हमारा क्या था? दो केस मैंने बताया था कि एक तो पार्टिकल की जो वो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इनफाइनाइट होगी कब? जब वो आउटसाइड द बॉक्स रहेगा, और पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी जब वो इनसाइड द बॉक्स होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट कब हुई थी वो केस हमने देख लिया। अब पोटेंशियल एनर्जी 0 जो होगी ये वो पार्टिकल के बॉक्स के अंदर होगी, तो वो भी केस हम लोग देखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यानी श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन से देखते हैं। डेवा स्क्वायर साई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपान एच स्क्वायर ई माइनस 0। अब भी की जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे। साई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। इक्वेशन 2 इसको लेट कर लेंगे। यहाँ से 0 को हटाकर हमने साई की गुणा इसमें कर दी है ई में। तो अब हम लोग क्या करेंगे? फिर लेट करेंगे। अज्यूम क्या करेंगे कि ये देखिए जो 8 पाई स्क्वायर एम ई अपान एच है, ये पूरी वैल्यू को हम लोग क्या लेट कर लेंगे? अल्फा स्क्वायर लेट कर लेंगे। अभी देखते जाइए लेट करेंगे, क्यों लेट कर रहे हैं वो भी समझ में आता रहेगा आप लोगों को। अगर अल्फा स्क्वायर हम लोग इसको लेट कर लिए तो देखिए हम लोग इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो डेवा स्क्वायर साई अपन डेवा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर साई। अब इस पूरी वैल्यू को हमने अल्फा लेट किया है, तो अब अल्फा स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन थर्ड लेट कर लेंगे। यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए थोड़ा बहुत हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं वो भी देख लीजिए। दिस इक्वेशन इज नोन एज अ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। अब इसी इक्वेशन को हम लोग क्या कह देंगे कि पार्टिकल वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। तो इक्वेशन थर्ड इज सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये कैसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? सेकेंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन थर्ड इज, तो हम लोगों को पता होगा, अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा सेकेंड सेमेस्टर में, आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा, और इस सेमेस्टर में भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर है। तो इसको पढ़ा होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं सेकेंड ऑर्डर की, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है? तो साई इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? पहले तो हम एम, अब इसको आप लोग पहले तो रट लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आप लोगों को डायरेक्ट आप लोगों को करना होता है। अगर आप लोगों मेथड बाय मेथड चलेंगे यानी कि काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एग्जाम में डायरेक्ट इसको लिखना होगा, ये लर्न करना होगा आपको। साई इज इक्वल टू ए साइन अल्फ़ा एक्स प्लस बी कॉस अल्फ़ा एक्स, ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा। इसको मैं मैथ की लेक्चर में आप लोगों को बताऊँगी कि इसका सॉल्यूशन कैसे आया। ओके और जो भी केमिस्ट्री यानी कि बायो के स्टूडेंट हैं वो सभी ये इसको रट लेंगे, और जो मैथ के हैं उन लोग अभी मैथ के चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो फाइंड आउट हो जाएगा कि कैसे आया, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यहाँ से ए बी क्या हो जाएगा? वो कांस्टेंट हो जाएगा। अप्लाई द बाउंड्री कंडीशन ऑफ वेव फंक्शन। अब क्या हम लोग करेंगे? अप्लाई करेंगे, बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करेंगे। अब बाउंड्री कंडीशन को दो थी हमारी, ये एक्स इज इक्वल टू ए था एंड एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए इसको एक्स इज इक्वल टू ए मानेंगे, सॉरी 0 मानेंगे, और इसको इज इक्वल टू ए मानेंगे। यही हमारी क्या है? लिमिटेशन है, यानी कि बाउंड्री कंडीशन है। अब इसी को हम लोग दोनों को एक बार एक्स इक्वल टू 0 लेंगे, एक बार एक्स इक्वल टू ए लेंगे। तो देखिए वेन एक्स इज इक्वल टू 0, तो हमारा क्या हो जाएगा? वी इनफाइनाइट हो जाएगा, देन साई हमारा 0 हो जाएगा जब एक्स हम 0 लेंगे। तो देन इक्वेशन 4 हमारा क्या था? ये इक्वेशन था। तो इसको हम बिकम्स
साई इज इक्वल टू है ए साइन अल्फ़ा एक्स प्लस बी कॉस साई अल्फ़ा एक्स। तो साई की जगह पर हमने क्या लेट किया हुआ है, जीरो लेट किया हुआ है, जीरो हो जाएगा साई की वैल्यू। तो ए साइन अल्फ़ा एक्स प्लस बी कॉस अल्फ़ा एक्स, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, यहाँ से भी एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो साइन जीरो हमारा क्या होता है, जीरो होता है, एंड साइन कॉस जीरो हमारा वन होता है। तो यहाँ से बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आई होप नहीं दिख रहा था आप लोगों को। तो यहाँ से देखिए, तो ए साइन ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है एंड कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है। ये सभी आप लोग केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट यानी कि बायो वाले स्टूडेंट को नहीं पता होगा तो वो सभी ये नोट डाउन कर लीजिएगा, और जिन भी स्टूडेंट को पता है तो वो अच्छी बात है। तो यहाँ से देखिए, ए साइन अल्फ़ा एक्स प्लस बी कॉस अल्फ़ा एक्स, इस पूरी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो बी की वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो इसके बाद क्या करेंगे वो देख। यहाँ से देखिए स्टूडेंट, बी की वैल्यू हमारी जीरो आ गई, देन तब अब साई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर बी की वैल्यू जीरो इक्वेशन 4 में पुट करेंगे, जब इक्वेशन 4 में हम बी की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो साई की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो साई इज इक्वल टू है ए साइन अल्फ़ा एक्स आ जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया। अभी इस इक्वेशन को हम लोग 5 इक्वेशन मान लिए। अब सेकेंड बाउंड्री कंडीशन को हम लोग अप्लाई करेंगे। सेकेंड, वेन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तब वी हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा और साई कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 5 से हम लोग क्या लेट करेंगे, तो साई इज इक्वल टू है ए साइन अल्फ़ा एक्स, और ए एक्स की जगह पर हम लोग ए पुट करेंगे, साई की जगह पर हम लोग जीरो पुट करेंगे। तो साई की जगह पर यहाँ पर जीरो हो गया और ए साइन अल्फ़ा एक्स की जगह पर ए पुट हो गया। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब ए जो होगा वो एक जीरो के इक्वल तो होगा नहीं, तो यहाँ से ए हमारा जीरो के इक्वल नहीं होगा, तब क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो अल्फ़ा ए इज इक्वल टू, अब यहाँ से भी क्या हो जाता है, देखिए आप लोगों को पता होगा कि साइन जो होता है वो, देखिए साइन अल्फ़ा ए, वेट, साइन अल्फ़ा एक्स जो होता है वो साइन, देखिए साइन एन पाई के इक्वल होता है। जो साइन अल्फ़ा एक्स या कोई भी टर्म ले लीजिए, यहाँ पे ए एक्स या बी एक्स कुछ भी हो गया, ये वैल्यू साइन एन पाई के इक्वल होगी, तो साइन साइन यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पाई अल्फ़ा एक्स जो होगा वो एन पाई के इक्वल हो जाएगा। तो वही यहाँ पर लिखा गया है, तो अल्फ़ा ए इज इक्वल टू एन पाई है, तो अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन पाई अपान ए हो जाएगा। देन तब द वेव फंक्शन बिकम्स कैसा हो जाएगा, साई इज इक्वल टू ए साइन, अब इसकी अल्फ़ा की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। देखिए अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से, देखिए अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे इसी में इक्वेशन 5 में, तो साई इज इक्वल टू ए साइन एन पाई अपॉन ए एक्स, दिस इक्वेशन इज नोन एज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशनल बॉक्स। इसी इक्वेशन को हम लोग क्या कह देंगे कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए, वेयर जहाँ पर एन जो है आपका 1 2 3 इनफाइनाइट टर्म तक होगा। एंड सिंस, अब देखिए अल्फ़ा स्क्वायर जो हमने माना था उसको किसको माना था, अल्फ़ा स्क्वायर बराबर 8 पाई स्क्वायर एम ई अपान एच स्क्वायर को, इसको हमने अल्फ़ा माना था, अल्फ़ा स्क्वायर माना था। और अगर ई की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं इसी से, तो एच स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम हो जाएगा। सिंस अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हमने लेट कर लिया था, अल्फ़ा की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट की थी, तो वही यहाँ पर पुट करेंगे, अल्फ़ा इज इक्वल टू एन पाई अपॉन ए, देन तब ई इज इक्वल टू, अब यहाँ पर अल्फ़ा की जगह पर हम लोग एन पाई अपॉन ए को पुट करेंगे, तो ई इज इक्वल टू एच स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर। अब यहाँ से हमारी पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर पाई पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 ए स्क्वायर एम हो जाएगा। यही हमारी क्या हो जाएगी, ये एनर्जी हो जाएगी। यहाँ से देखिए, दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज अ एनर्जी लेवल पार्टिकल एंड एन इज अ नोन एज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और एन किसको कहेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहेंगे, ई क्या कहेंगे, एनर्जी कहेंगे पार्टिकल के लिए, वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए। सो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर जिन भी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया है तो एक बार लेक्चर्स को जरूर फिर से देखिएगा, फिर भी नहीं आ रहा है समझ में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा से समझाऊंगी। और जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाले हैं, ताकि आप लोगों से छूट ना जाए वो सारी ये वीडियो, एग्ज़ाम से पहले आप लोग देख लें और नोट डाउन कर लें, नोट्स उसके बना लें, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा।
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर से कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लग रही हैं। तब तक के लिए आप सभी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।